Welcome all. In today's class, we will study about international trade and tourism as a trade. So let's begin. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेड क्या है. तो in simple language, we can say that trade is the exchange of goods among people, states and countries. That means trade का मतलब क्या हुआ? सामान का, माल का लेन देन. तो ये लेन देन लोगों के बीच हो सकता है, राज्यों स्टेट्स के बीच में हो सकता है या दो देशों यानी कि कंट्रीज के बीच में हो सकता है. और वो जगह जहाँ ये सामान या माल का लेन देन होता है उसे हम बाजार या मंडी कहते हैं या एक्सचेंज भी कहते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज. अब सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं. आज इंटरनेट के ज़माने में आप सबको ये बहुत अच्छे से पता है, इंटरनेट में ऑनलाइन मार्केट अवेलेबल है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एजियो, मिंत्रा एट्सेट्रा. तो ये सब क्या है? इंटरनेट के मार्केट. तो ट्रेड जब दो कंट्रीज़ के बीच में होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं उसे हम. और ये ट्रेड जो है लैंड रूट्स के थ्रू होता है, एयर रूट्स के थ्रू किया जाता है और सी रूट्स के थ्रू किया जाता है. जबकि जो लोकल ट्रेड इज बेसिकली कैरिड बिटवीन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस. सिमिलरली स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स. इंटरनेशनल ट्रेड की जो ग्रोथ है वो कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि किसी भी देश की उन्नति को दिखाता है. और इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि हमें ट्रेड की ज़रूरत क्यों है. तो हमारे लिए या किसी भी कंट्री के लिए ट्रेड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंट्री के वो स्पेस बाउंड होते हैं. जैसे हमने जो है अपना मिनरल्स एंड रिसोर्सेज और बाकी चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि किसी भी कंट्री में कहीं कहीं तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं बहुत कम पाए जाते हैं और कई ऐसी जगहें होती हैं कंट्री में जहाँ पर तो रिसोर्सेज होते ही नहीं हैं. इसीलिए रिसोर्सेज का जो एक्सचेंज है वो करने की ज़रूरत पड़ती है. रिसोर्स के एक्सचेंज करके हम उनकी कमियों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिसोर्स है नहीं तो रिसोर्स ला के खरीद के वहाँ प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो वहाँ की कमियाँ पूरी हो जाती हैं. और अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो हम उनको बेच के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम अच्छा कमा सकते हैं. तो अब इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, इसीलिए ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है. अब इस ट्रेड के यानी कि व्यापार के, बिजनेस के दो मेन कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट होता है आपका एक्सपोर्ट, सेकंड होता है इंपोर्ट. एक्सपोर्ट यानी कि गुड्स को अपने कंट्री से बाहर भेजना. इंपोर्ट यानी कि गुड्स को किसी और कंट्री से खरीद कर अपने कंट्री में लाना. तो किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, यानी कि BOT. ठीक है. अब अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा हो और इंपोर्ट कम हो रहा हो तो इसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. बट अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कम हो रहा हो और इंपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा हो तो इसे हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. नाउ इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स. दैट मीन्स हमारे कंट्री के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो दुनिया के लगभग हर बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक से जुड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट हर ज्योग्राफिकल रीजन से भी जुड़े हुए हैं. द कमोडिटीज विच इंडिया एक्सपोर्ट्स आर पर्ल, precious and semi-precious stones, agricultural products, chemicals and related products, ores and minerals, gems and jewelries, etc. Now the things which are imported to India are petroleum crude and petroleum products. इन दोनों का ही रेशियो जो है वो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज रखता है. देन कम्स द वेपन टेक्नोलॉजी. वेपन टेक्नोलॉजी आपकी बुक में नहीं दी हुई है बट स्टिल इट इज़ देयर, क्योंकि जितने भी नए हमारे जो वेपन्स हैं वो मैक्सिमम इम्पोर्टेड है. देन कम्स द जेम्स एंड ज्वेलरीज. ये भी इम्पोर्ट होते हैं. जैसे डायमंड जो है वो पहले अपने कंट्री में लाया जाता है और फिर सूरत में क्या है
कि डायमंड की ज्वेलरी बनाई जाती है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देन बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरीज एट्सेट्रा। अब क्योंकि हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो हम अच्छी खासी डॉलर वाली इनकम इसके थ्रू गेन कर रहे हैं। सो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड as a software giant at the international level and is earning large foreign exchange through the export of information technology. Now, the next topic is tourism as a trade. अब ये तो आप सब जानते हो कि हमारा जो कंट्री है इसने लास्ट 4 डेकेड्स में टूरिज्म में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। Now, as we all know that India is blessed with natural beauties, है ना। तो अर्लियर क्या होता था, टूरिज्म इज़ यूज्ड जस्ट फॉर फन और हॉलीडे स्पेंड कर लिया और यही टूरिज्म माना जाता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया विज़िट करने आने लगे जस्ट फॉर हेरिटेज टूरिज्म, क्योंकि हमारे पास क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं थ्रू आउट द ईयर टूरिस्ट जो है इन्हें विज़िट करते हैं। जैसे ताजमहल है हमारा, सन कोणार्क टेम्पल है या सांची स्तूपा है एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो हेरिटेज टूरिज्म का पार्ट बन गए। देन इको टूरिज्म इज़ देयर, देन एडवेंचर टूरिज्म इज़ देयर, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में बहुत खूबसूरत डेजर्ट भी है और उतने ही सुंदर हिमालयाज़ हैं, और उसके बाद में अपने साउथ में आ जाओ तो और भी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो ये सारा जो है, ईस्ट में चले जाओ आप, ठीक है, ईस्टर्न रीजन्स तो और भी खूबसूरत हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो वही पार्ट है इंडिया का। तो इस तरीके से जो है ट्रैकिंग वगैरह के लिए लोग एडवेंचर के लिए आने लगे हमारे कंट्री में। देन कल्चरल टूरिज़्म, क्योंकि हमारे पास कल्चरल डेप्थ काफ़ी है तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए कल्चरल टूरिज़्म का पार्ट बन गए, ठीक है। देन मेडिसिनल टूरिज़्म एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि हमारे पास देखो एलोपैथी, हेम्योपैथी, आयुर्वेदा, बहुत सारा जो है मेडिकल अगर टर्म्स यूज़ किया जाए तो काफ़ी सारा डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसके थ्रू हम लोगों को क्योर करते हैं इंडिया में, ठीक है, जो कि बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है ना। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, या देखो अब कोरोना पेंडेमिक का ही आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब और कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा जो है रिकवरी रेट अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं अपनाई जाती जो हम लोग खाते हैं। हमारी दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के नुस्खे जो चलते थे, अब वही काम आ रहे हैं कि सुबह उठ के आप एक काढ़ा बनाओ, उसको पियो, दिन में 3 बार पियो। तो ये सब क्या है, दिस इज़ ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स विच वी आर गिफ्टेड विद, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो टूरिज़्म है वो पहले जो फ़न और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होता था वो धीरे धीरे ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट जब हमारे यहाँ आते थे, हम उनको जैसे फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जितनी हमारी लागत लगती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है हमारा कंट्री कमा लेता है, क्योंकि दे हैव टू पे द चार्जेस, दे हैव टू पे मनी फॉर दैट, कि कोई चीज़ उन्होंने देखना है तो उसके चार्जेस हैं, तो वो देते हैं, हमारे को पैसा दे के जाते हैं। रहने का होटल में जहाँ बुक कराते हैं रूम तो वहाँ रहते हैं, अगेन दे हैव टू पे फॉर दैट। देन हमारा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी हमारे कंट्री में बहुत अच्छा है, अगेन दे हैव टू पे फॉर दैट। तो एवरीवेयर जो है ये हमारा टूरिज़्म ग्रो किया, और इन द लास्ट 3 डेकेड्स और 4 डेकेड्स यू कैन से टूरिज़्म का ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, और इसमें नियर अबाउट 15 मिलियन पीपल्स जो हैं वो डायरेक्टली एंगेज हैं अकॉर्डिंग टू आर NCERT बुक। अब देखो ये जो लोग एंगेज्ड हैं वो किस तरीके से, जैसे देखो ट्रांसपोर्ट वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, गाइड्स हैं हमारे, फोटोग्राफी है, जंगल सफारी है, कसिनो है, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले, हैंडीक्राफ्ट्स वाले, तो ये सब जो लोग हैं वो इसी में इन्वॉल्व हैं। टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, टूरिज़्म ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इससे क्या हुआ, हमारे देश में जो है यूनिटी काफ़ी आई, ठीक है। और लोगों का लोग हमें हमारे कंट्री को समझने आते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग आपस में जो हैं एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट और हम लोग।
तो एक दूसरे का कल्चर शेयर करते हैं और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर पाते हैं। सो ऑल इन ऑल इससे हमें ये समझ में आता है कि जो टूरिज़्म है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर बुक, फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनका अराइवल हमारे कंट्री में 2010 में इंक्रीज़ हुआ था बाय 11.8% एज़ कम्पेयर टू ईयर 2009। और जो हमें फॉरेन एक्सचेंज 2010 में हासिल हुआ था, मिला था, जो हमने कमाया था, वो था रुपीज़ 64,889 करोड़। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज़्म। अब टूरिज़्म, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टूरिज़्म से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, समझने का अच्छा मौका मिलता है और हमारा जो यूनिटी बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। टूरिज़्म से हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट मिलता है और प्रमोशन मिलता है, मतलब हमारा हैंडीक्राफ्ट फर्दर प्रमोट होता है और मोस्ट ईजीएस्ट वे है ये हमारे कंट्री के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। अब जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे कंट्री को जब एक्सप्लोर करते हैं, उनको नॉलेज मिलती है, तो टूरिस्ट मतलब फॉरेन पीपल और हमारे अपने कंट्री के लोग जो है, इनके आपस की दूरियां कम हो जाती हैं। जैसे आज जब फॉरेन कंट्रीज़ में, फिर से एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि अगर योगा का आप कोई पोस्टर देख लेते हो या अपने टीवी पे देखते हो कि फॉरेन कंट्री के लोग योगा कर रहे हैं और हेल्दी फूड खा रहे हैं, हर्बल जो है चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया वहाँ पर हाईलाइट होता है और इंडिया का नाम होता है। ठीक है। और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे कंट्री से ये लोग फॉरेन के जो हैं लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। सो ये क्या है, हाथ को हाथ है। आप हमें ग्रो करो, आप हमें आगे बढ़ने में मदद करो, तो हम आपको और सपोर्ट करेंगे। सो इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। और इस तरह से क्या होता है, फॉरेन पीपल अपने आप को हमसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इसका फ़ायदा तब होता है जब इंडिया पर सपोज़ करो कोई कंट्री अटैक करता है, तो बाकी जो हैं मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमें सपोर्ट में खड़े होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या है, हमारा कंट्री और मजबूत हो जाता है। ठीक है, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी में हमें हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से जैसे हमने अभी टूरिज़्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो टूरिज़्म के साथ साथ हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें टूरिज़्म सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा जो है ग्रो करता है। तो सोशल मीडिया पर हमें अपने कंट्री को कभी भी गलत नहीं दिखाना चाहिए। हमें हमेशा जो है अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए, इसी को प्रूव करना चाहिए और अपने कंट्री की जितनी अच्छी बातें हैं वो हमें हाईलाइट करनी चाहिए सोशल मीडिया पे, जिससे कि हमारा जो टूरिज़्म है वो ट्रेड के रूप में सबसे बेहतर ग्रो कर ले। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी. This was the last part of this chapter. Hope you understand well. But still, if you have any doubt, you can ask me.